स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में क्लास 6 का मैथ एक्सरसाइज 3.3 देखेंगे। इससे पहले 3.2 तो कंप्लीट हो चुका है, नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में जाइए, एक लाइन से वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिए। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? तो इसका पहला क्वेश्चन है 0.5 डिवाइड का साइन है 2। तो इससे पहले का जो एक्सरसाइज था उसमें देखे थे, चैप्टर चल रहा है दशमलव, यानी इसमें सारा दशमलव का काम हो रहा है। तो पहले देखे थे दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव, उसके बाद दशमलव का गुना भी देख लिए। तो आज देखेंगे दशमलव का भाग, यानी दशमलव में रहे और भाग करना हो तो कैसे भाग करना है। ठीक है, तो देखिए अगर डायरेक्ट इसको भाग दे दें 0.5 से 2 को, तो क्या होगा? देखिए 2 से भाग देंगे 0.5 को, है ना। तो क्या होगा? इधर वाला देखिए, इधर लिखा था हमेशा, है ना, और ये बीच में। तो क्या होगा? देखिए 2 और 0 लाना है, तो 2 0 0, तो 0 ख़त्म, उतरेगा क्या? 5। तो चूंकि पॉइंट के बाद वाला उतार रहे हैं इसलिए यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो भाग सिंपल देना है, जैसा भाग जनरल नंबर का जो साधारण संख्या रहता है बिना दशमलव का, उसको जैसा भाग देते हैं इसको भी वैसे ही करना है। बस पॉइंट को ध्यान रखना है कि जब पॉइंट के बाद वाला अंक को उतारना पड़े, क्योंकि भाग में क्या होता है, एक एक अंक उतारते जाते हैं, आगे जो रहता है उसको नीचे उतारते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, भाग करते जाते हैं। तो जब भी पॉइंट के बाद वाला संख्या उतारना पड़े, अंक उतारना पड़े, तो वहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, उसके बाद उसको फिर गुना करेंगे। तो 5 कई बार में आएगा तो 2 दूनी 4, 2 बार में तो 2 लिख देंगे, 2 दूनी 4, घटाएंगे तो 1। अब तो पॉइंट तो लगा हुआ है, तो अलग से फिर से पॉइंट मत लगाइएगा, है ना। पॉइंट लग चुका है, तो पॉइंट लग गया है तो 0 लगा सकते हैं, तो 2 5 10। तो आंसर कितना है इसका? 0.25। ठीक है, तो इसमें इतना ही लिखना है, इसको रफ में करना है, कोई दिक्कत नहीं है। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। 0 थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। 1.56 को भाग देना है 6 से। हाँ, तो इसको भाग दिए, देखिए 6 को भाग देना है 1.56। तो देखिए 6 पॉइंट से पहले वाला पहले देखेंगे, पॉइंट से पहले 1 है, तो 1 तो छोटा हो जा रहा है, जाएगा नहीं, कई बार में जाएगा 0 बार में, ऐसा कर सकते हैं 6 0 0, 1 में 0 घटाते 1 बच गया। ठीक है, अब हमको उतारना है किसको? पॉइंट के बाद वाला उतारना पड़ रहा है 5 को। तो उतारना तो यहाँ पे वैसे ही उतार दिए, इसको उतारे, लेकिन जब पॉइंट के बाद वाला उतारे तो यहाँ क्या करेंगे? पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद आप इसका पहाड़ा पढ़िए, 6 कई बार में 15 आएगा, 15 नहीं आएगा 12 आएगा, 6 दूनी 12, बच गया 3, फिर अब 6 उतर गया 36, तो कई बार में हुआ 6 6 36। ठीक है, आंसर कितना है? 0.26। कोई दिक्कत नहीं है, भाग सिंपल देना है, बस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। पॉइंट जैसे पॉइंट के बाद वाला अंक उतरेगा यहाँ पे, वैसे ही वहाँ पे पॉइंट लगा देना है भागफल में। ठीक है, तो चलिए एक आध और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है 7 नंबर देखते हैं, 651.4, इसको भाग देना है 5 से। ठीक है, देखिए 5 6 5 1.4, इससे भाग देना है। तो पॉइंट से पहले वाला को तो भाग दीजिए जैसे देना है, 5 का 5, 1 5 उतर गया, ये वाला 5 दिया 15, ख़त्म हो गया घट के। अब 1 उतरेगा, ये वाला 1 है ना, तो 1 उतार दिए। अब 1 देखिए छोटा हो गया, एक के बाद 2 संख्या नहीं उतार सकते हैं, 2 संख्या उतारेंगे तो क्या करेंगे? पहले 0 लगा करके। ठीक है, एक ही बार 2 संख्या लिखेंगे तो 0 लगा करके, या ऐसे समझिए कि 1 है तो 5 के पहाड़ा में 1 तो नहीं आएगा, तो उससे छोटा क्या आएगा? 0 आएगा। कई बार में 0, तो 5 को 0 से करेंगे तभी 0 आएगा, फिर घटाइए तो 1 बच गया। अब देखिए पॉइंट ये तो उतर गया 1, 4 को उतारना है, तो 4 चूँकि पॉइंट के बाद है तो इसीलिए पहले यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, उसके बाद उतार देंगे। 14 हो गया, तो 5 दूनी 10 होगा, बच गया, इसमें घटाएंगे तो 4, पॉइंट तो लग चुका है तो 0 लगा देंगे, 5 8 40। आंसर आया 130.28। कोई दिक्कत ना होगा, उम्मीद है कि कर लीजिएगा भाग आगे। ठीक है, जैसा भाग देना है देते हैं संख्याओं का, वैसे ही करना है, बस पॉइंट्स में ध्यान रखना है, बाकी सब वही पहाड़ा पढ़ना है, इसमें कोई दूसरा पहाड़ा नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन कर लीजिएगा, और कुछ बहुत है क्वेश्चन।
दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 4.5 डिवाइड 10। इसको भी वैसे भाग देंगे, लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में 10 है। अच्छा हाँ, 10 से ही सबको भाग देना है। तो क्यों 10 से भाग देना है उसको देखिए। इसको डायरेक्ट आंसर लिखने बोल रहा है ना, भाग तो ऐसे ही देना है, ऐसे दे करके ला सकते हैं, लेकिन इसको 10 से सब में भाग देने का मकसद है कि यहाँ पे सीखना है कि अगर किसी संख्या को 10 से भाग देना होता है और वो दशमलव में है तो क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है देखिए, पहले भाग दे के एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, तब समझ में आएगा क्या होता है। तो वैसे ही कर देंगे सब क्वेश्चन को, भाग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको पहले भाग दे के देख लेंगे। 4 है पहले, तो छोटा है मतलब 0 लग जाएगा, और पॉइंट के बाद वाला भी लेना पड़ रहा है, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। तो 10 चौके 40 बची या 5, पॉइंट लगा लेते 0, 10 बचे 50, आंसर आया 0.45। तो ये एक आंसर आया। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद समझेंगे क्या कॉमन हो रहा है, तो उसी के हिसाब से आगे को बना देना बिना भाग किए। जैसे एक लेते हैं क्वेश्चन 123.13, इसको भी भाग देना है 10 से। तो देखिए 10 से भाग देंगे 123.13 को। तो पहले इधर देखिए 10 का 10, 2 बच गया, 3 उतर गया, यहाँ 23 हुआ, 10 दूनी 20, 3 बच गया। अब पॉइंट के बाद वाला उतार रहे हैं तो क्या लगाएंगे यहाँ पॉइंट। तो पॉइंट के बाद 1 है तो उतार दिए, 10 या 30 होगा, 1 बच गया, फिर ये 3 उतर जाएगा, 13 हो गया, 10 का 10 घटाएँ तो 3, पॉइंट तो लगल है इसलिए 0 लगा देंगे। तो 3 बार में होगा 10 या 30, ख़त्म हो गया कहानी। कितना आया 12.313। कॉमन देखिए अब क्या है, ये दोनों क्वेश्चन में दोनों को 10 से ही भाग दिए, इधर अलग था, तो दोनों में क्या सेम आया देखिए। पॉइंट पहले था 5 के बाद, अब चला गया पॉइंट 4 के बाद। यहाँ पॉइंट था 1 के बाद, चला गया 3 के बाद। ठीक है, यानी क्या हुआ है, पॉइंट जो है वो 1 अंक बाद इधर आ गया है, 1 अंक खिसक गया है, समझिए 1 अंक के बाद लग गया है, जहाँ था पहले उससे लेफ्ट साइड है ना, 1 अंक इधर हो गया है। यहाँ भी देखिए, यहाँ था, यहाँ से पॉइंट यहाँ चला आया। यानी कि 10 से जब भी भाग देना हो कोई भी संख्या को जो कि दशमलव में है, तो दशमलव को सिर्फ यहाँ से यहाँ घसका दीजिए, बाकी सब नंबर सेम आता है, नंबर वही रहेगा, सिर्फ दशमलव को इधर कर देना है। जैसे अगर डायरेक्ट 10 से या 100 से भाग देना होता है तो क्या होता है, 1 अंक बाद 1 जीरो रहे तो 1 अंक बाद पॉइंट लग जाता है, 2 जीरो रहे तो 2 अंक बाद पॉइंट लग जाता है। उस तरह इसमें भी है, 1 जीरो है 1 के साथ तो 1 अंक बाद पॉइंट घसक जाएगा, यही 2 जीरो रहेगा तो पॉइंट यहाँ 1 2 अंक इधर खिसक जाएगा, यानी 1 2 यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन में है 100 से, वहाँ समझेंगे। पहले 10 से समझ लीजिए, 10 से भाग देंगे तो पॉइंट को क्या करना है, 1 अंक बाद इधर बढ़ा देना है, घटा देना है, मतलब पीछे साइड से पीछे साइड कर देना है 1 अंक। ठीक है, और यही गुना रहता है, गुना में देखे तो क्या होता था, पॉइंट इधर आ जाता था, 10 से गुना करने पर इधर पॉइंट आ जाता था, 100 गुना करने पर 2 अंक, 1000 से 3 अंक, यानी जितना जीरो रहेगा उतना अंक पॉइंट जो है बढ़ते जाएगा उधर, अगर गुना करना है, और भाग करना है तो पीछे आएगा। ठीक है, एक हाथ क्वेश्चन और करके दिखा दे रहे हैं। जैसे तीसरा क्वेश्चन, अगला लेते हैं क्वेश्चन 55.1 है, उसको भाग देना है 10 से। तो क्या होगा, 10 से भाग दे रहे यानी पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी इसका आंसर होगा 5.5 और 1 आंसर। ठीक है, खाली पॉइंट घसक जाएगा, पीछे साइड आ जाएगा। गुना करना रहता तो आगे बढ़ता है, भाग में पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह खाली गिनती करके जब जीरो रहेगा उतना पॉइंट को इधर कर देना है। अच्छा, एक क्वेश्चन में 5 से भाग देना लिखा हुआ है, तो 5 से भाग देना है तो उसको तो करना ही होगा। देखिए कैसा, 22.1 भागा 5, तो इसमें तो 5 है, 1 और 0 10, यानी 100 1000, इस तरह करेंगे तब डायरेक्ट इस पॉइंट को इधर उधर घसकाएंगे। इसमें तो भाग है 5 से देना, तो 5 से इसको डायरेक्ट करना होगा ऐसा भाग, 5 चौके 20, 2 बच गया, 1 उतर गया, पॉइंट के बाद वाला उतारे इसलिए पॉइंट, तो फिर 5 चौके 20, 1 फिर उतर गया, पॉइंट लगा इसलिए 0, 5 दूनी 10, यानी इसका आंसर 4.42। तो इस सब के लिए भाग देना ही है ऐसा,
लेकिन 10 रहे, 100 रहे, 1000 रहे, 1 लाख रहे, यानी एक के बाद 0 0 लगल रहे, तो उसको बिना भाग दिए पॉइंट को सिर्फ पीछे साइड ले आना है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा क्या कहना चाह रहे हैं। पॉइंट को पीछे है ना इधर लाना है। कितना लाना है? तो जितना 0 रहेगा उसको गिनती करके। ठीक है, और एक आध क्वेश्चन देखते हैं, इसका समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में भी यही है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है ना। हाँ, तीसरा क्वेश्चन में ज्ञात कीजिए लिखा हुआ है। क्वेश्चन है 25.3 भागा 100। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्या बोले थे, जितना 0 रहेगा उतना पीछे आ जाएगा पॉइंट। तो 2 0 है 1 के साथ, यानी ये पॉइंट यहाँ है, तो 2 अंक 1 2 2 अंक बाद यानी यहाँ आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इधर तो कुछ संख्या नहीं, तो 0.253 ये हो जाएगा। भाग देखिए देख लेते हैं, इतना है। ठीक है, तो 100 को 25 अगर पॉइंट से पहले वाला लेंगे तो छोटा हो जा रहा है, यानी पॉइंट के बाद वाला भी लेना पड़ेगा। तो पॉइंट वाला बाद वाला भी ले रहे हैं, तो 0 पॉइंट लगा लेंगे। तो पॉइंट लगा लेंगे तो आप पूरा को ले सकते हैं एक बार, यानी 253 को। तो 100 का पहाड़ा कई बार पढ़े कि 253 आएगा? 2 बार में। 253 नहीं आएगा, 200 आएगा, है ना। तो लिख देंगे 200, घटाएंगे तो 53 बचेगा। पॉइंट तो लगल है तो 0। कई बार में 100 में 5 बार में आएगा 530, 500 आएगा, तो 30 बच जाएगा फिर से 30, फिर पॉइंट लगाए तो 0, तो 130 300। आंसर कितना है? देखिए सेम आया। तो इतना लंबा क्यों भाग करें? डायरेक्ट अगर पॉइंट को घसकाने पर आंसर आ रहा है और वही चीज़ आ रहा है, तो इतना लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इसका। अच्छा, 3.94 भागा 100 ये है। पॉइंट यहाँ है, इसके बाद इधर 2 0 है, मतलब 2 अंक इधर आ जाएगा। तो इधर में तो एक ही अंक है इसमें, तो क्या होगा? 1 अंक ये, तो 1 0 लगा देंगे तो 2 अंक हो जाएगा। उसके बाद इधर पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, यानी इसको लिखे तो क्या हो जाएगा? 3 1 अंक है, बाकी इधर तो रहेगा जो है सो। हमको पॉइंट को यहाँ है तो इससे इधर लाना है। ठीक है, तो 2 0 है तो 2 अंक बाद आएगा। अरे पॉइंट के बाद इधर 1 ही अंक था, तो 1 0 लगा करके इसको 2 अंक कर देंगे। उसके बाद इधर पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट से पहले भी कुछ नहीं तो 0 लगा देना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट वैसे ही पॉइंट को खाली घसका देना है। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। 26.3 को भाग देना है 100 से। तो 2 0 फिर से, तो 2 अंक बाद 1 2 2 अंक, यानी यहाँ शुरू में ही पॉइंट लग जाएगा। तो इधर कुछ नहीं तो 0 बैठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं अगर 1000 से उन्हें करना हो तो क्या होगा। तो बस 1000 से करना होगा तो 3 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा, इधर 3 अंक पीछे आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। पांचवा नंबर में क्वेश्चन है 1000 से भाग देना। जैसे 2.05 को भाग देना है 1000, तो 3 गो 0 है, तो 3 अंक बाद 3 अंक से पहले मतलब इधर आ जाएगा पॉइंट। जहाँ पॉइंट है उससे इधर से गिनेंगे तो 1 ही अंक है, ये 2 खाली है। तो 1 अंक 0 1 लगा के 2 कर दिए। 3 अंक लाना है तो 1 और 0 लगा देना है। उसके बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा और इधर जो है वो सब उतर जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो 0। भाग दे के भी देखिए इतना ही आएगा। ठीक है, तो इसी तरह और एक आध क्वेश्चन, अगर भाग देना है 106.03 भागा 1000। तो देखिए पॉइंट यहाँ है, इधर से 3 अंक आ जाएगा, 1 2 3, यानी यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 0.160603 ये आंसर। क्लियर है? 1 0 है तो 1 अंक बाद इधर पीछे करना है। 2 0 है तो 2 अंक पीछे, 3 0 रहे तो 3 अंक पीछे। ठीक है, गुना में यही क्या होता है, आगे होता है। जो कि पिछला वीडियो में देखे थे। तो यहाँ भाग है तो पीछे है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ये चौथा क्वेश्चन था, है ना। 5वां नंबर क्वेश्चन में है, उसमें भी ज्ञात कीजिए, यानी भाग देना है, लेकिन इसमें दोनों तरफ पॉइंट। अब दोनों तरफ पॉइंट रहेगा तो क्या करेंगे, कैसे बनेगा? देखिए दोनों तरफ अगर पॉइंट है तो इसको भाग देना थोड़ा दिक्कत है, तो इसका पॉइंट हटा देंगे। ठीक है, पॉइंट हटा के इसको गुना में चेंज कर देंगे। देखिए अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 0, यहाँ पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद 1 अंक है, इसलिए यहाँ भी 1 0।
तो पॉइंट हटता है तो क्या होता है, जितना अंक आगे रहता है उतना ही जीरो नीचे लग जाता है, 1 लगा के। ठीक, अब देखिए क्या आ गया, ये 15/10 भागा 0 2 है तो 2 लिख सकते, 2/10। अब इसको भाग देना है। तो इससे पहले देखे थे भाग को गुना में, अच्छा नहीं था शायद, इसी में देखना है। ठीक है, पहले तो सिर्फ गुना था। तो इसमें देखिए भाग जब भी रहे और बट्टा में रहे तो गुना में इसको बदल देते हैं। देखिए क्या होता है, 10 बट्टा, इधर वाला जो रहेगा 15/10 ये उतर जाएगा, और यहाँ गुना में चेंज करके ये वाला पलट जाता है। गुना में चेंज करने पर नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो नीचे वाला ऊपर यानी 10 ऊपर नीचे 2। अब इसको भाग दे देना, गुना में बदल गया तो ये गुना कर देना है, भाग देने की ज़रूरत अब नहीं है। ठीक है, तो भाग को ही पहले पॉइंट हटा करके फ्रैक्शन में है, फिर गुना में बदल देना है, लास्ट वाला को पलट देना है। तो यही इसका आंसर होगा। देखिए कट है तो काट देते हैं, 10 और 10 कट गया, 15/2 बच गया। तो 15/2 का मतलब क्या है, 2 को भाग देना होगा 15 से, तो क्या होगा, 2 7 14, 1 बच गया, पॉइंट लगेगा 0, 2 बचे 10, यानी इसका आंसर कितना आ गया, 7.5। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से अगर दोनों तरफ पॉइंट रहे तो पॉइंट को हटाइए, उसके बाद फिर फ्रैक्शन में हो जाएगा, भिन्न में जब हो जाएगा तो उसको भाग को गुना में चेंज कर देना है। गुना में चेंज करते हैं तो लास्ट वाला भाग वाला ऊपर, नीचे वाला ऊपर, अंश वाला हर में, हर वाला अंश में, इस तरह का बन जाता है। उसके बाद सीधा सीधा गुना कर देना है, कटेगा तो काट लेंगे, उसके बाद गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्यों ऐसा किए, देखिए क्योंकि 0.2 को 0.5 इससे भाग देना संभव नहीं है, क्योंकि जो 0.2 का कोई पहाड़ नहीं होता है, होगा भी तो बड़ा कठिन होगा इसको करने में। खाली यहाँ पॉइंट था तो इसको देख के लगा देते थे, लेकिन इधर पॉइंट है तो उसको करना कठिन हो जाएगा, नहीं बन पाएगा, इसलिए इसको ऐसा नहीं करते हैं, इसको ऐसा करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक आधा और क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है 101.01 भागा 1.1। इसमें भी क्या करेंगे, पॉइंट को हटा देंगे। ये पॉइंट हट गया तो क्या बच जाएगा, पॉइंट के बाद 1 2 2 अंक था तो नीचे 2 0 भागा 1 11 बन जाएगा। पॉइंट के बाद 1 अंक है तो नीचे 0। तो पॉइंट को के बाद जो अंक है उसको खाली गिन के नीचे 0 लगा देना है। फिर से भाग में फ्रैक्शन में है, यानी इधर वाला जैसा है वैसे ही उतर जाएगा, और ये गुना में चेंज होगा तो ये नीचे वाला ऊपर, यानी 10 ऊपर और नीचे, ऊपर वाला नीचे। अब काटिए, 10 10 100, और ये 11 से कटेगा क्या, लग तो रहा है कटेगा, देखते हैं काट के। 11 9 99, 101 तक कर रहे हैं तो 11 9 99 हो गया, 101 मतलब 2 बच गया। तो 2 यहाँ गया तो 20 हो गया। तो 11 का 11 कहाँ से होगा, नहीं कटेगा, हाँ नहीं कटेगा। ठीक, 11 से नहीं कट रहा है, छोड़ दीजिए। तो क्या हो गया, कटना चाहिए था, 20 हुआ, 11 का 11 9 बचे 91 हो जाएगा। क्वेश्चन तो सही है क्वेश्चन, लेकिन नहीं कट रहा है तो छोड़िए, जबरन क्यों काटे, नहीं कट रहा है। तो क्या बच गया, उसको गुना कर देना है। तो ऊपर में तो कुछ नहीं बचा है, खाली ये वाला बचल है 1 0 1 0 1, और नीचे 11 बचा है तो 11 का 11 और 0, 110 नीचे बच गया। ठीक है, तो ये कट नहीं रहा है, मतलब भाग दे देते हैं। 110 को भाग दे कितना से कि 101 तो नहीं आएगा, इतना पूरा ये 4 अंक लेना होगा, यानी 1010 लाना है। 5 6 9 से कर देते हैं, 9 0 0 9 1 9 9 1 9, तो यहाँ 0 11 में 9 2, यहाँ 9 में 9 0, 20 बचेगा। 20 के बाद 1 है उसको उतार देंगे तो 110, 1 का 110 होगा, 2 बार में तो 220 हो जाएगा। घटाइए तो 1 बच गया, यहाँ 9 और 1 10, यहाँ 1 नहीं, यहाँ कुछ नहीं, 91। ठीक है, पॉइंट लगाना पड़ेगा तो लग जाएगा 0। 910 कै बार में आएगा, 9 बार में कितना ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार करेंगे, 8 0 0 8 का 8 8 का 8, तो 0 11 में 8 3 30 बन गया, फिर 0, मतलब इस तरह का आते रहेगा। तो इसको चलिए भाग दे लीजिए, कितना तक आता है, 91.9 91.8 है,
और बार बार आ रहा है तो इसको 1 बढ़ा करके 9 लिख सकते हैं। ठीक है, लगभग इतना आंसर होगा। तो एक क्वेश्चन है 4.64 डिवाइड बाई 0.4, इसको भाग देना है। तो क्या होगा देखिए, पॉइंट हटेगा फिर से तो 2 जीरो है तो लग जाएगा क्या 4 6 4, नीचे 1 लगा 2 जीरो भागा पॉइंट के बाद यहाँ 1 अंक है तो 4/1 0 10। ठीक है, 0 है 0 4 होगा तो 4 ही लिखेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं। फिर से देखिए इसको भाग है तो गुना में चेंज करेंगे तो 4 6 4/100, इधर जो रहता है वो सेम रहता है उतर जाएगा। यहाँ गुना में चेंज करेंगे तो आगे वाला ये वाला संख्या ऊपर नीचे पलट जाएगा। अब इसको काटिए, 10 10 100, 4 से कटेगा 4 का 4 4 का 4 5 6 24 4 6 24। अब इसको 10 से भाग देना है, तो 10 से भाग देने का क्या बोल रहे थे, नीचे 1 जीरो है मतलब 1 अंक पर पॉइंट लगेगा तो 11.6 आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं यहीं पर। 7.75 भागा 0.25। तो देखिए पॉइंट हट गया तो नीचे 2 जीरो, यहाँ से भी पॉइंट हटा तो नीचे 2 जीरो। अब ये गुना में चेंज करेंगे तो 775/100 गुना 25 बटा, अच्छा 100 ऊपर चल जाएगा तो 100 बटा नीचे आ जाएगा 25। 100 100 कट गया, 25 को काटिए, 5 5 25, 5 का 5 5 दिया 15, अच्छा 5 का 5 2 गया 27, 5 5 25 26 27 2 गया, फिर 5 5 25, फिर 5 कटेगा 5 दिया 15, 5 का 5 यानी 31 आ गया आंसर। तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, बस पॉइंट को हटाइए, नीचे 0 लगाइए, भाग को गुना में बदलिए और फिर ये फ्रैक्शन को नीचे वाला ऊपरे, ऊपरे वाला नीचे कर देना है और कटेगा तो काट लेना है, फिर गुना कर देना है और लास्ट में अगर डिवाइड में बचेगा तो उसको भाग दे देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। देखते हैं अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन क्या है, छठा में भी वही भाग देना है। ठीक है, 6 में बोला है एक समबाहुभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है। 4.5 सेंटीमीटर लंबाई दिया हो प्रत्येक भुजा का। बहुभुज है समबाहुभुज, समबाहुभुज मतलब क्या है, बहुभुज है, तो ये भी एक तरह का तो बहुभुज है लेकिन चारों भुजा बोला है बराबर। ठीक है, अगर चतुर्भुज होगा तो चारों भुजा बराबर, पंचभुज होगा तो पांचों भुजा बराबर। ठीक, तो सम बहुभुज मतलब यह होता है कि बहुत भुजा है लेकिन सब बराबर है। कितना भुजा वो नहीं बोला है, यह ऐसे एग्जाम्पल लिए 4 भुजा वाला लिए हैं, 4 भुजा 5 भुजा 6 भुजा कोई भी हो सकता है। तो उसका भुजा दिया हुआ 4.5 सेंटीमीटर। बहुभुज का परिमाप दिया हुआ 13.5 सेंटीमीटर। तो इस बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं, अच्छा परिमाप दिया हुआ है। ठीक है, परिमाप दिया हुआ है कितना, 13.5 सेंटीमीटर। तो हमको पूछा है कि इस बहुभुज में कितना भुजा है, यानी 4 को भुजा है कि 5 को कि 6 को, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, भुजाओं का योग। परिमाप मतलब जितना भुजा है वो सबको जोड़ देते हैं तो भुजा परिमाप निकल जाता है। ठीक है, तो कितना भुजा है वो तो हमको पता नहीं है, तो कितना जोड़े, तो भुजा को मान लेते हैं क्या, x मान लेते हैं। ठीक, अच्छा x भी नहीं मान सकते, x मान सकते हैं, लेकिन एक चीज़ और समझ लीजिए कि बराबर बोला है इसको। ठीक है, सब कितना है 4.5 है, तो इसको चलिए मान लेते हैं कि x भुजाओं की संख्या को x मान लेंगे। ठीक है, भुजाओं की संख्या x है,
जितना भुजा है वो सबको हम मान लिए कै गो भुजा है उसको x मान लिए कि x नंबर ऑफ भुजा होगा। तो एक भुजा का 4.5 है और परिमाप मतलब होता है सब भुजा को जोड़ देंगे। यानी अगर वर्ग रहता है तो वर्ग का तो 4 भुजा बराबर होता है, तो वर्ग का परिमाप का होता है 4 गुना भुजा होता है ना। इसी तरह अगर पंचभुज रहे और पांचों भुजा बराबर हो तो 5 गुना भुजा होगा। ठीक है, तो यहाँ परिमाप क्या होगा, भुजाओं की संख्या डबल है x, तो x गुना भुजा होगा, x गुना भुजा कितना दिया हुआ है और ये कितना है 13.5 और भुजा कितना दिया हुआ है, तो x गुना भुजा है 4.5 बराबर 13.5। तो ये गुना है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 13.5 का नीचे आ जाएगा, मतलब बट्टा में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको भाग दे दीजिए। कैसे भाग देंगे, नीचे से एक पॉइंट को हटा देते हैं तो ऊपर एक 0 लग जाएगा, पॉइंट के बाद एक अंक है इसीलिए। अब ऊपर का भी पॉइंट को हटा देते हैं नीचे भी एक 0 लग जाएगा, एक लगा के। तो देखिए 10 10 तो कट गया, बच गया जो उसको भी काट दीजिए। 9 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 7 35, यानी आया 27/9। इस ये भी तो कट रहा है 9 3 27, यानी भुजा कितना होगा 3 गो होगा। ठीक है, ये जो बहुभुज बोला है उसमें कितना भुजा होगा 3, यानी वो त्रिभुज है, त्रिभुज का भुजा दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2 दशमलव संख्याओं का गुणनफल 1.857 है, 1.857 दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, दो संख्या है, कितना कितना वो नहीं दिया है, दोनों का गुणनफल दिया है। यदि उनमें से एक दशमलव संख्या 0.56 है, एक वो संख्या दिया हुआ है, एक संख्या 0.56 और दोनों को गुना कर देते हैं, दूसरा संख्या पता नहीं तो x मान लेते हैं, तो ये दोनों गुना करने पर इतना होता है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो दूसरा संख्या मान चलते हैं x। ठीक, तो पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, दोनों का गुणनफल बराबर इतना देवल है, तो लिख दिए। अब x गुना में ये है तो उधर जाएगा तो भाग, क्योंकि हमको x का मान निकालना है तो x को छोड़ देते हैं, तो 1.8576 बट्टा आ जाएगा ये 0.54। यहाँ से भी आप पॉइंट को हटाइए और सोल्व कर दीजिए, तो देखिए क्या होगा 18576 गुना ऊपर 1 2 नीचे 2 को अंक है पॉइंट के बाद, तो ऊपर में 1 लगा करके 2 को 0 लग जाएगा और नीचे 54 बच गया, ये गुना 1 लगा देंगे। अब कै को 0 लगेगा, या यहाँ भी 0 लगा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 2 3 4 अंक था इसीलिए 4 0, 2 0 2 0 कट गया। अब बाकी को काटिए, इसको काटते हैं 2 दूनी 4 2 7 14, दोनों 18 2 दूनी 4 2 6 6 2 8 16, 3 से कटेगा 10 9 19 20 21 22, 3 से नहीं कटेगा, कितना से कटेगा। अच्छा ये तो 2 से कटेगा, लेकिन 2 से अगर काट देंगे तो फिर भाग देने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 1 0 0 रहेगा तो भाग देने में दिक्कत ना होगा, 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, इसीलिए इसको बचा कर रख रहे हैं, उसको नहीं काटते हैं। अगर ये कटता है तो काट देते हैं, लेकिन ये तो कटने जैसा लग ही नहीं रहा है, क्या है कि दोनों 18 हुआ, 2 दूनी 4 2 3, अच्छा यहाँ पे गलती हुई इसलिए नहीं कट रहा है। दोनों 18 2 दूनी 4, 1 गया 17 हुआ ना, तो 2 8 16 होगा, फिर 1 गया तो 2 8 16, अब कट सकता है। देखिए 3 से काट के देखते हैं, तो 3 से काटने के लिए क्या बताया था, संख्या को जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो 8 8 16 17 18 18 और 9 कितना 27, 27 3 का पाड़ा में आता है यानी 3 से कट जाएगा, और 27 9 का पाड़ा में आता है यानी 9 से भी कट जाएगा, तो 9 से ही काट देते हैं। 9 3 27, 9 का 9 2 अंक ले रहे थे 0, 9 3 27, 1 गया यहाँ 9 2 18, अब फिर 3 से कट जाएगा, 3 3 9 3 1 3 3 9, 1 गया तो 12 13 हुआ, 3 चौके 12, 1 गया 3 चौके 12, यानी देखिए ऊपर आ गया 3 4 4, नीचे है 100, तो 2 को 0 है तो 2 अंक बाद पॉइंट यानी 3.44, ये हो गया आंसर x का वैल्यू, यानी दूसरा संख्या उतना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और बच गया, चलिए उसको भी कर दे रहे हैं, चाहे उसको अपने से बना लीजिएगा, समझा दे रहे हैं खाली। क्वेश्चन है
गेहूं के कुछ बोरे हैं, उस बोरे का कुल वजन दिया हुआ है 17,443 यानी 1743 kg। कितना बोरी है वो नहीं कि कुल बोरी का वजन दिया हुआ है। तो एक बोरी का वजन दिया हुआ है 49.8 kg। तो एक बोरी का अगर इतना वजन है तो कितना बोरी है होगा जिसका टोटल वजन 1743 होगा। तो कितना बोरी वो नहीं दिया हुआ तो उसको x मान लेंगे, ठीक है। बोरों की संख्या को x मान लेंगे और x को गुना करेंगे एक बोरा का वजन कितना उससे, यानी कि जितना बोरा है उसको अगर एक बोरा से गुना कर देंगे तो टोटल बोरा का वजन निकल जाएगा। तो एक बोरा का वजन इतना है तो गुना कर दिए x से, तो टोटल बोरा इतना दिया हुआ है। ये फिर गुना है तो उधर कर देंगे तो भाग हो जाएगा 1743/4 9.8। इसका भी पॉइंट हटाइए और बाकी सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत ना होगा इसको सोल्व करने में। तो चलिए ठीक है, यहीं पे ये एक्सरसाइज ख़त्म होगा, चैप्टर भी समाप्त होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में अगला चैप्टर लेकर के। अगला चैप्टर है परिमेय संख्या, ठीक है। चौथा चैप्टर स्टार्ट होगा अगले वीडियो से, जिसका नाम है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है उसको देखेंगे। तो चलिए तब तक के लिए इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें और थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें, ताकि और भी ज़्यादा लोग जुड़े तो हम और भी अच्छा से आपको समझाने का प्रयास करेंगे और लगातार ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।